डियर लर्नर्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गीता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पोएट्री से विलेज सॉन्ग, जो इंडियन पोएटिस भारतीय कवयित्री सरोजिनी नायडू के द्वारा रचित है। यह पोएम का हम लोग देखेंगे एक जुडिशियल सर्वे कह लीजिए, एक टिप्पणी कह लीजिए, कविता का सारांश कह लीजिए, इसको देखने वाले। यह आंसर अंग्रेजी से बीए करने वाले, एमए करने वाले, नेट करने वाले और स्टेट लेवल के जो परीक्षाएं होती है, स्टेट पात्रता, उसमें और भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज में जो एग्जाम्स होती है, उनके लिए यह लाभदायक होगा। तो समय न गवाते हुए हम लोग चलते हैं विलेज सॉन्ग जो सरोजिनी नायडू के द्वारा रचित है। यह पोएम का सारांश वगैरह जो है भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है। इंडिया के अनेक यूनिवर्सिटीज एग्जाम सब में पूछा जाता है। समरी है, सरोजिनी नायडू 1879 से 1950, 1879 में जन्म लेती है और 1950 में इनकी मृत्यु होती है। हैज अर्न्ड, जिन्होंने अपना नाम कविता के क्षेत्र में, स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में, भारतीय पॉलिटिक्स के क्षेत्र में फैलाई। नेम एंड फेम एज ए पोइट एंड पेट्रियट, देशभक्त भी थी, कांग्रेस के कह लीजिए स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय सदस्य के रूप में भी जीवन पर्यंत यह काम की, कविता भी लिखती थी। और नेम एंड फेम एज ए पोइट एंड पेट्रियट, देशभक्त के रूप में, एज ए पेट्रियट, एक देशभक्त के नाते सी फॉट, वह लड़ाई लड़ती रही। किसके लिए? फ्रीडम के लिए। किसके फ्रीडम? भारत के, क्योंकि भारत मूल की थी, भारतीय थी। फ्रीडम ऑफ हर मदरलैंड, मदरलैंड मीन्स भारत, एंड फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ हर सिस्टर, और अपने सिस्टर के मुक्ति के लिए। व्हाइल एज ए पोइट, जबकि कवयित्री, शी हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इंडो इंग्लियन पोइट्री, ये भारतीय कविता भी लिखती थी, यानी कि भारतीय संस्कृति, सामाजिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति समाज में जो है उनके उत्थान के लिए, और इंग्लैंड के भी कविता, जो अंग्रेजी साहित्य की कविता थी, उस पर भी यह लिखती थी। He has contributed to the Indo-Anglian poetry, अगर कह लिया जाए भारतीय मूल के रहने वाले और कविता अंग्रेजी में लिखने वाले अगर कोई है तो वो यह भी है। These elements, यह जो ग्राम्य जीवन, महिलाओं का स्थिति, सामाजिक स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति, ये सभी चीज को दर्शाती थी। टुगेदर विद द नेटिव थीम एंड इमेजेज, और इनके कविताओं में नेटिव थीम्स, भारत के लोगों का जो समस्या था उन सबको दिखाती थी। हैव अर्न्ड हर द कवर्टेड टाइटल ऑफ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यह जो कविता लिखती थी, कविता करती थी सामाजिक मुद्दों पर, भारतीय परंपराओं को लेकर के, भारतीय समस्याओं को लेकर, इसलिए इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। अगर यह पूछा जाए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया,
तो ये सरोजनी नायडू है। विलेज सॉन्ग इज वन ऑफ द नोटेड लिरिक्स ऑफ सरोजनी नायडू। यह विलेज सॉन्ग जो कविता है सरोजनी नायडू की प्रमुख कविताओं में से एक है। इट डील्स, इस कविता में बताया जाता है, दिखाया गया है, विद रूरल मेडेन्स टेस्ट एंड टेम्परामेंट, ग्रामीण महिलाओं का जो दिनचर्या है, समस्या है, उनका जो मनोभावना है, शंका है, चिंताएं हैं, इन सबको दिखाया गया है। टेम्परामेंट को दिखाया, हर लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, उसका पसंद और नापसंद को दिखाया गया। हर फियर्स एंड एंजाइटीज, उनके डर, भय, चिंताओं को दिखाया गया। द पोएम ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रूरल इंडियन कल्चर। यह कविता में जो है भारतीय समाज में, जो भारत के गांव में जो समस्या है उनको दिखाया। बायगोन डेज, उन दिनों जब लोगों के घर में पानी का व्यवस्था नहीं के बराबर था, नदी और नाला ही एक सोर्स था, एक जरिया था पानी। सभी घर के महिलाएं जाती थी, शाम में घड़ा में पानी लेकर करके आती थी और उसी से घर का काम, पीने का पानी का यूज होता था, प्रयोग होता था। इंडियन कल्चर, बायगोन, जो बीते दिनों की बात करती है, उस समय वह स्थिति था जब ये कविता लिखी गई। स्पेशली अलाउंग द यमुना, यमुना नदी से पानी ले जाकर करके उनके यमुना के तट पर बसे लोगों का जो जीवनचर्या था उसको दिखाती। यमुना, व्हेन एंड वेयर एवरी यंग लेडीज, जहां प्रत्येक घर की युवा महिलाएं, युवा लड़की, व्हेन was taken for a devotee of Lord Krishna, जो भगवान कृष्ण का भक्त अपने आप को मानती है। They adore him, वो प्रशंसा कर किए हैं। Him as his राधा, अपने आप को उसका राधा समझती है, कृष्ण का। And other young ladies, और अन्य युवा महिलाएं जो है अपने आप को गोपी समझती। कहां पर? मथुरा, मथुरा एरिया का। टू देम एवरी फ्लूट प्लेयर, और जो भी बांसुरी बजाने वाले, गीत गाने वाले पुरुष वगैरह होते थे वो कृष्ण, उनको समझा जाता था। प्लेयर्स, सिंगर स्टूड ऑफ कृष्ण, मानो कृष्ण हो। दे ऑल्सो यूज टू गो टू रिवर, उस इलाके की प्राय अनेक इलाके की महिलाएं पानी भरने के लिए जाया करती थी। दे यूज टू go to river to fill their symbolic empty pitchers, अपने घड़ा को भरने के लिए, पानी से भरने के लिए, नदी का पानी लाने के लिए जाया करती थी। विथ फ्रेश वाटर, जो नदी में ताजा पानी होता था उसको लाने के लिए। द यंग लेडी ऑफ द पोएम, इस कविता में जो है जिस महिला का चर्चा किया गया, जिस लड़की का चर्चा किया गया, द यंग लेडी ऑफ द पोएम, टू, वह भी यहाँ गोज टू द सिंबॉलिक रिवर ऑफ टू फील हर पिक्चर, कि वह भी यमुना में, जो जिसको कविता में सिंबॉल के रूप में लिया गया है, वैसे वास्तविकता यमुना नदी है, तो वहां पर जो है वह जाती है। Where she hears a boatman singing in full throated each, जहां पर एक नाविक, बोटमैन जो है पूरे कंठ से गाना गा रहे होते हैं। एंड गेट्स लॉस्ट हिज स्वीट सॉन्ग, और उस नाविक के गीतों में, उनके सॉन्ग में वह खो जाती है। चार्म एंड lured by his song, she forgets everything including the passage of time, वह अपने आप को खो जाती है, कि सब कुछ भूल जाती है, यहां तक कि उसको घर भी लौटना है यह भी भूल जाती है। कब समय बीत गया। एंड कम्स बैक टू सेंस, उनको सेंस तब आता है कि हमको लौटना भी है। व्हेन क्रेन्स, सारस पक्षी वगैरह जो है
starts flying homeward and owls start hooting in the prevailing darkness. और जो है सारस पक्षी वगैरह घर की ओर उड़ान भरते हैं, लौटने का तब उनको ध्यान आता है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। तो उस स्थिति को देख करके उसको याद आता है कि नहीं, हमको भी घर लौटना है। द वे टू हर हाउस, और वहां से, यमुना से उस लड़की का, जो इस कविता में चर्चा किया गया है, उसका घर जो है दूर है, लॉन्ग, लंबी रास्ता है, अकेला रास्ता, सुनसान रास्ता है। द इवनिंग इज गेटिंग डार्कर, और संध्या जो है, सांझ जो है, और अंधेरा होते जा रहा है। द मून इज नॉट शाइनिंग, और चंद्रमा जो है वह भी अपना रोशनी को नहीं छोड़ रहे हैं, अंधेरा का धुंधलापन है, शाइनिंग। एंड सी अफ्रेड ऑफ पॉइजनस स्नेक्स, और वह जो है भयभीत हो जाती है कि पॉइजनस स्नेक सबसे, यानी कि जहरीला सांपों से, स्नेक से, वाइल्ड एनिमल, जंगली जीव से, जानवर से, एंड मोस्ट राक्षस वगैरह से भयभीत हो जाती बात सुनकर। दैट मे कॉज हार्म, जो उनको हानि पहुंचा सकता था। सी ऑल्सो apprehend the furies of nature including storm, और उनको लगता है बरसात का सीजन है, जो प्रकृति भी गुस्सा हो रही है, तूफान आने वाला है, बारिश होने वाला है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज, थंडर दैट मे ब्रिंग अबाउट हर डेथ, जो कि उनको मृत्यु की ओर ले जाना चाहते हैं। दीज एप्रीहेंशंस प्रमोट्स हर टू कर्स हर सेल्फ, ये सब देख करके वह अपने आप पर पछताती है, अपने आप को श्रापित करती है, क्यों मैं उनके बोटमैन के गाना में, गीत में खो गई। लॉन्ग स्टे, वहां पर ज्यादा देर तक रुके। ऑन द, कहां पर? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एंड सी ब्रस्ट आउट, कि जमुना के किनारे रुक गई ज्यादा देर तक, और जिस कारण से वह फूट पड़ती है अपने आप पर। why was I tempted to tarry, lured by the boatman's song, कि क्यों मैं उसके बोटमैन के गीतों को सुनने के लिए अधिक देर तक रुक गई। इस तरह का बात पश्चाताप करती है। सी इज ऑल्सो वरीड, वह चिंतित है, अबाउट द केयर्स एंड एंजाइटी ऑफ हर मदर, इसके लिए भी चिंतित है कि उसकी माँ जो भयभीत है, उसकी माँ चिंता करती होगी, उसका भाई चिंता करता है। मच बी थिंकिंग अबाउट वेरियस लाइन्स, कविता के भिन्न भिन्न लाइन में जो है इस तरह का बात, माँ की चिंता, भाई का भय, भाई का डर, जो गुस्सा होते होंगे, ये सब बात दिखाया गया। और वेरियस लाइन, बीइंग ड्रॉन इनटू द फ्लडेड यमुना, यह भी चिंता होता होगा उसके भाई को, माँ को, यमुना में बाढ़ आ गया है, कहीं बाढ़ में वो फंस गई और बह गई होगी। अंडर दिस एप्रीहेंशन हर मदर वुड बी प्रेइंग, हो सकता है उसकी माँ, वह चिंता करती है कि उसकी माँ प्रार्थना कर रही होगी चिंता से कि मेरे बेटी को ठीक रखना गॉड, इस तरह से रक्षा करना, इस तरह प्रेइंग टू गॉड फॉर हर सेफ्टी एंड सेपरेट, सुरक्षा के लिए। while her brother would be getting angry, जबकि उसका भाई जो है गुस्सा में लाल पीला होता होगा, क्यों इतना रात तक गई, रुक गई वहां पर, गई तो आई क्यों नहीं। ये सब बातें भिन्न भिन्न लाइन में देखने को मिलता है। However, यद्यपि हर केयर्स एंड एप्रीहेंशंस प्रमोट्स हर टू रिमेंबर गॉड, हर चीज जो है प्रत्येक लाइन में बताया जा रहा है, लिखा गया है कि गॉड को याद करते हुए, एंड सीक हिज ब्लेसिंग, और ईश्वर का आशीर्वाद पाना चाहती है, ईश्वर से रक्षा की उम्मीद करती है, सुरक्षा की उम्मीद करती, सो दैट सी में रीच होम, कि कैसे वह जो है सुरक्षित जो है घर पहुंच जाए। विदाउट डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स, कि इसमें बिना ईश्वर के इच्छा से, डिवाइन यानी कि दैवीय शक्ति के पावर के बिना वह पहुंच नहीं सकते, इसलिए दैवीय प्रार्थना वो सब करते हैं।
शी कैन नॉट ओवरकम हर फियर एंड डिफिकल्टीज, और उसमें जो है भिन्न प्रकार का जो है उसके ऊपर आपत्ति विपत्ति आ चुकी थी, डिफिकल्टी। शी अप्रिहेंड, तब लिखती है वो, तब वह पुकारती है, इन कवित्री के द्वारा यह लिखा गया। राम रे राम, आई शैल डाई, दिस फियर इज यूनिवर्सल पैशन दैट लीड्स टू सीक रिफ्यूज इन द ब्लेसिंग ऑफ गॉड और डिवाइन मर्सी। अगर विपत्ति में होते हैं भारतीय लोग, ग्रामीण महिलाएं, तो राम रे राम यानी ईश्वर का याद करना, पुकारना, ये सब आम बातें हैं। डिवाइन मर्सी, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। द सेटिंग ऑफ द पोएम इन द रूरल बैकग्राउंड, यह कविता जो है ग्राम्य जीवन पर आधारित है, गांव के लोगों के रहन सहन पर आधारित। टू इज क्वाइट इन कीपिंग विद द एक्सपीरियंस एंड फीलिंग ऑफ द रूरल मेड, कि गांव के महिलाओं को कैसे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि पानी के लिए, कार्य करने के लिए, ये सब तमाम तरह का समस्या जो है, पानी घर में उपलब्ध नहीं होता, नजदीक में यमुना में जाना पड़ता है, किसी नदी नाला में पानी डालने के लिए जाना पड़ता है, ये सब समस्या जो है ग्रामीण महिलाओं का, लड़कियों का, ये दिखाया गया है। द पोएम अपीयर्स टू बी ए रियलिटी ब्रिंग बिफोर आवर आइज, यह कविता में जो है कवयित्री ने ग्राम समाज में होने वाले घटित घटनाओं पर, समस्याओं को रूबरू कराया है, मानो को पाठक के सामने, लर्नर के सामने, आंखों के सामने यह घटना घटित हो रहा हो, इस ढंग से रियलिटी पेन पिक्चर ऑफ द होल सेंस एंड सिचुएशन, कैसे सिचुएशन उत्पन्न होता है, ये सब तमाम बात जो है देखने को मिलता है। द एक्सक्लामेटरी फ्रेज, यह जो फ्रेज है राम रे राम, एज फाउंड ऑन द लिप्स ऑफ एन इंडियन मेड इन डेंजर इन जॉय, अगर भारतीय महिलाओं को, लड़कियों को अगर कोई समस्या में अगर घिर जाती है, बहुत ही उनको आश्चर्य की बात होती है, अत्यधिक आनंद की बात होती है, या घोर विपत्ति की बात होती है, तो राम रे राम उसके ओंठ पर होता ही, एज फाउंड इन द लिप्स ऑफ इंडियन मेड इन डेंजर और जॉय। इन सम्स अप, अगर कहा जा सकता, विलेज सॉन्ग इज ए टिपिकली इंडियन पीस ऑफ पोएट्री, यह जो है कविता है विलेज सॉन्ग, यह पीस है, एक खंड है जो इस पोएट्री का, इंडियन पोएट्री का, इन इंग्लिश में। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक भारतीय कवयित्री इंडियन पोएट्री में इस कविता को लिखती है, और इस तरह से तो हम लोगों ने देखा कि सरोजिनी नायडू द्वारा यह रचित यह कविता जो है विलेज सॉन्ग को देखा, और इसमें जो है समरी को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक्स, इस कविता को दूसरे तक भी फैलाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।